नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव और बढ़ता जा रहा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को हिंदुस्तानी सेना की पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार भारत पर हमले कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के 26 ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन हिंदुस्तानी सेना ने उनके हर वार को नाकाम कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध होना तय है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका और चीन ने भारत और पाकिस्तान में तनाव कम करने की कही बात। विदेशी मीडिया बोली यूएस और चीन के हथियारों की भी लड़ाई। अवैध प्रवासी छोड़ दे अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की स्वनिर्वासन योजना की शुरुआत। पहली बार एक साथ यूक्रेन पहुंच रहे 4 देशों के नेता संघर्ष विराम के लिए रूस पर बनाएंगे दबाव। मॉस्को में विजय दिवस की परेड में 27 देशों के नेता हुए शामिल। और चलते चलते में देखेंगे, क्या किसी को अपनी पैदाइश से पहले की बातें भी हो सकती हैं याद? एक महिला के दिमाग ने सबको चौंकाया। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान को दोहरी मार। बलूच विद्रोहियों का पाक सेना पर बड़ा हमला, कई इलाकों पर किया कब्जा। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले तेवर। 245% टैरिफ को घटाकर 80% करने का रखा प्रस्ताव। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बड़ी कार्रवाई, 65 से ज्यादा छात्रों को किया निलंबित। फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन के बाद एक्शन। 15 अमेरिकी राज्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा आदेश को दी चुनौती। कोर्ट में दायर किया मुकदमा। पर्यावरणीय नुकसान का लगाया आरोप। तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो युद्ध भड़काने में लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री युद्ध के उन्माद में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और फिर फर्जी खबरें फैलाकर दावा कर रहा है कि उसके हमले सफल रहे हैं। दावे के लिए सोशल मीडिया पोस्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी हमले का सबूत नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हो गए हैं। इसके वीडियो भी जारी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह की खबरों को सेंसर कर दिया है। अपनी मीडिया से भी इस तरह की खबरें पाकिस्तान की सरकार और सेना ने हटवा दिए हैं। पाकिस्तान ने अपने सभी मीडिया हाउस और सोशल मीडिया यूजरों से कहा है कि वो पाकिस्तान को हुए नुकसान की फुटेज जारी ना करें। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कई फर्जी खबरों के सहारे ये दावे किए जा रहे हैं कि उसने ड्रोन और मिसाइल हमलों में हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके सबूत नहीं दिए जा रहे। और जो सबूत दिए जा रहे हैं वो पुराने वीडियो और फुटेज है या वीडियो गेम से निकाले गए फुटेज है। यानी पाकिस्तान इस समय पूरा लड़ाई प्रोपेगेंडा के सहारे ही लड़ता दिख रहा है। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि हिंदुस्तान के पलटवार के चलते बैकफुट पर पहुंच चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर से परमाणु हथियार निकालने की धमकी देनी शुरू कर दी है। साफ है, पाकिस्तान बेहद मुश्किल में दिखाई दे रहा है और इसी के चलते या तो वो झूठी खबरें फैला रहा है या फिर एटम बम की धमकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सभी धमकियां और दावों की पोल भारतीय विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से खोलकर रख दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को लेकर कहा कि वो लगातार गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। सिरसा, सूरतगढ़, आदमपुर में हिंदुस्तानी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत है। पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर से नालिया तक पाकिस्तान ने 26 लोकेशन पर ड्रोन से हवाई घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इन हमलों में उधमपुर, भुज, पठानकोट और बठिंडा एयरफोर्स स्टेशनों पर मामूली नुकसान हुआ है। पाकिस्तान नागरिक इलाकों को भी लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया है। पाकिस्तान ने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूल पर भी हमला किया। भारतीय वायुसेना के अधिकारी व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के 5 सैन्य ठिकानों पर एरियल लॉन्ग प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान ने हमले किए। पाकिस्तान के मुरीद चकवाल एयरबेस, नूर खान रावलपिंडी एयरबेस,
रफीकी शोरकोट एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को हिंदुस्तान के सटीक हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं। उनके सभी दावों की हमने पोल खोल दी है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह करने का उनका दावा पूरी तरह से झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस, आदमपुर में S-400 बेस को तबाह करने का दावा भी पूरी तरह से झूठा है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, साइबर सिस्टम पर हमला करने और उन्हें तबाह करने के झूठे दावे हैं। पाकिस्तान की झूठी खबरों से सावधान रहने की जरूरत है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर दुनिया के रुख की। तो दोनों देशों में बढ़ते तनाव ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। खुद को सुपर पावर बताने वाले दो देश, अमेरिका और चीन, दोनों ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसमें अब हमारे विदेश मंत्री और NSA मार्को रूबियो भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ये तनाव जल्द से जल्द कम हो जाए। वो समझते हैं कि ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में आने से बहुत पहले से। हालांकि उनके दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, चीन ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति पर चीन करीबी से नजर रख रहा है और तनाव बढ़ने को लेकर चिंतित है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे स्थिरता के व्यापक हितों को प्राथमिकता दें। दोनों देश संयमित और शांतिपूर्ण तरीकों से मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। दोनों पक्षों को ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो तनाव को बढ़ाती हैं। ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही चीन ने इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की भी बात कही है। दोनों देशों में जिस तरह से जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसे लेकर वैश्विक मीडिया ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि हिंदुस्तान ने 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से भी कहीं बड़ा हमला किया है। इस वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दोनों ने अपने अपने कश्मीर पर गोलीबारी, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमलों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव खतरनाक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखबार के एक लेख में एमेट लिंडर ने लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चीन बनाम अमेरिका भी है। ये दोनों देशों के हथियारों के सहारे लड़ी जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी अखबार CNN ने लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी है। दुनिया को पहली बार पता चलेगा कि चीन के एडवांस हथियार पश्चिमी हार्डवेयर के मुकाबले किस तरह से काम करते हैं। वहीं दूसरे अखबारों की बात करें तो फ्रांसीसी अखबार ला मोंड ने लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी दोनों देशों में बड़ी जंग की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर हर तरफ चिंता की लहर देखी जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले की। तो एक बार फिर अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने उनके डिपोटेशन के लिए नई योजना शुरू की है और इसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर भी साइन कर दिए हैं। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के लिए स्वनिर्वासन कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये योजना उन लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है जो स्वेच्छा से अपने देश लौटने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को मुफ्त हवाई टिकट और प्रोत्साहन राशि देकर स्वेच्छा से अपने देश लौटने का ऑप्शन दिया गया है। ट्रंप ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज मैंने दुनिया के पहले स्वनिर्वासन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को सजा का सामना करना पड़ता है, जिनमें अचानक निर्वासन भी शामिल है, वो भी ऐसी जगह और ऐसे तरीके से जो पूरी तरह से हमारे विवेक पर निर्भर करता है। सभी अवैध प्रवासियों के लिए अभी अपनी मुफ्त उड़ान बुक करें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में प्रवासियों को तंजपूर्ण तरीके से एलियंस यानी दूसरे ग्रह के लोग कहकर संबोधित किया है, लेकिन इस बार उनके रुख में काफी नरमी देखी जा रही है। उन्होंने देश में अवैध रूप से रह रहे उन प्रवासियों को 1000 अमेरिकी डॉलर भी देने की बात कही है जो स्वेच्छा से स्वदेश लौटने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि इनकी यात्रा में मदद के लिए भी उनकी तरफ से भुगतान किया जाएगा।
और जो लोग सीबीपी यानी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा होम ऐप का इस्तेमाल कर सरकार को यह बताएंगे कि वो घर लौटने की योजना बना रहे हैं, उन्हें उनके देश वापस भेजे जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी ऐप के जरिए उनके स्वदेश लौटने की पुष्टि होने के बाद उन्हें स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने सत्ता में आने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर कर देंगे, और अब तक उन्होंने इन प्रवासियों के खिलाफ कई सख्त कदम भी उठाए हैं। लेकिन गृह सुरक्षा विभाग का कहना है कि अभी एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करने, उसे हिरासत में लेने और वापस भेजने की औसत लागत $17,121 है, जबकि सीबीपी होम ऐप के जरिए सेल्फ डेपोटेशन से उनको भेजने की लागत में लगभग 70% कमी आएगी। यानी सरकार इस नीति से ज्यादा पैसे बचा सकेगी। इसलिए ट्रंप के रुख में यह बदलाव देखा जा रहा है और वो अब सेल्फ डिपोटेशन पर जोर दे रहे हैं। हालांकि अवैध प्रवासियों को लेकर उनके रवैये के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन ट्रंप का एक्शन लगातार जारी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के नेता शनिवार को एक साथ यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह पहली बार है जब इन 4 यूरोपीय देशों के नेता एक साथ यूक्रेन जा रहे हैं। इस यात्रा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टामर भी शामिल हैं। ये नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और रूस पर दबाव बढ़ाने और युद्ध को रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इन नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर रूस से 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम की मांग करते हैं ताकि शांति के लिए बातचीत हो सके। उन्होंने कहा कि खून खराबा बंद होना चाहिए, रूस को अपनी अवैध गतिविधियां रोकनी चाहिए और यूक्रेन को एक सुरक्षित और स्वतंत्र देश के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर रूस युद्ध विराम नहीं मानता तो उस पर और दबाव डाला जाएगा और यूक्रेन को हर तरह की मदद जारी रहेगी। इन नेताओं की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। उधर हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 80वीं सालगिरह पर एक बड़ा जुलूस आयोजित किया। इस दौरान पुतिन ने कहा कि नाजी जर्मनी की हार मित्र देशों के साझा प्रयासों से संभव हुई। खासकर यूरोप में नॉर्मंडी लैंडिंग ने सोवियत संघ की जीत को करीब लाया। इस परेड में 27 देशों के नेता शामिल हुए, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा और भारत की ओर से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल थे। इस परेड में 11,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन और रूस के बीच 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन रूस ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली यूक्रेन यात्रा है, जबकि मैक्रो जून 2022 के बाद दोबारा कीव जा रहे हैं। यूरोपीय नेता अपने बयान में यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं और रूस के हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे इंसानी याददाश्त की अद्भुत कहानी की। तो हाइपरथाइमीसिया ये एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो इंसान की याददाश्त को असाधारण बना देती है। ऑस्ट्रेलिया की रेबेका शॉरॉक इस बीमारी का जीता जागता उदाहरण है। रेबेका अपने जीवन के हर पल, यहां तक कि जन्म से पहले की घटनाओं को भी स्पष्ट रूप से याद रख सकती है। यह कोई साधारण क्षमता नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो दुनिया में केवल 60 लोगों में पाया जाता है, यानी दुनिया की जनसंख्या का 0.0001%। 21 साल की उम्र तक रेबेका को अपनी इस असामान्य क्षमता का पता नहीं था। जब उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया तो शोध में उनकी स्थिति को हाइपरथाइमीसिया के रूप में पहचाना गया। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में दिमाग की कार्यप्रणाली इतनी उन्नत हो जाती है कि व्यक्ति हर छोटी बड़ी घटना को फिर से याद कर सकता है। रेबेका के लिए अपनी जिंदगी की किसी भी घटना को भूलना असंभव है। ये क्षमता अद्भुत तो लगती है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। रेबेका का दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे उन्हें नींद की समस्या और मानसिक थकान हो सकती है। वो कभी कभी अपनी यादों को भूलना चाहती है क्योंकि ये लगातार उनके दिमाग में घूमती रहती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन थेरेपी और मनोवैज्ञानिक सहायता से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। रेबेका की कहानी मानव मस्तिष्क की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है जिस पर और रिसर्च की अभी जरूरत है। रेबेका जैसी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा दिमाग कितना रहस्यमयी और शक्तिशाली है।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।